आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, देखिए अपने पास क्या सवाल दिया है। सवाल ये है, एक समलंब प्रिज्म, यहाँ प्रिज्म होगा, एक समलंब प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर लंबी हैं। तदनुसार यदि उस प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, वर्ग सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होगी ये बतानी है। ठीक है, ये अपने पास ऑप्शन भी दिए गए हैं। देखिए हम क्या कर सकते हैं सवाल में। तो सबसे पहले प्रिज्म को आप एक बेलन समझिए। ठीक है, प्रिज्म कैसा होता है? बेलन के जैसा होता है। अब सवाल में ये कह रहा है कि प्रिज्म ऐसा है जिसका आधार जो है वो एक समकोण त्रिभुज है। तो अगर मैं बात करूं पहले की, एक चित्र से आपको बात समझाने की कोशिश करूं, तो पहली बात कि प्रिज्म ऊपर और नीचे से समान होता है। ठीक है, हर एक तरह से वो देखने में समान होता है। तो यहाँ पर देखो, जो आधार है उसका वो एक समकोण त्रिभुज है। यानी कि आप ऐसे मान लो, ये यहाँ से और यहाँ तक मैंने ये एक समकोण त्रिभुज बना दिया, और ऊपर भी कुछ ऐसा ही रोल होगा। इस तरीके का एक समकोण त्रिभुज मैंने, जैसे नीचे होता है वैसे ही ऊपर होता है एक प्रिज्म। ठीक है, अब इसमें जो समकोण त्रिभुज है उसके आपको भुजाएं दे रखी है 5, 12 और 13। तो मान लिया मैंने कि ये छोटी वाली भुजा 5 है, ये 12 है और ये कितनी है? 13 है। ठीक है, यहाँ भी वही रोल होगा, ऊपर मैं लिख नहीं रहा हूं। अब हमसे सवाल में ये बोला गया है कि जो प्रिज्म है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमें ऊंचाई बतानी है। तो देखो, प्रिज्म का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र बहुत ध्यान से याद रखिए। देखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम संक्षिप्त में टीएसए लिखते हैं। ठीक है, टीएसए समय बचाने के लिए तो मैंने लिख दिया टीएसए, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आधार की परिधि। देखो, सूत्र बहुत ध्यान से याद रखना। आधार की परिधि, मैं केवल प लिख देता हूं, गुना का ऊंचाई और प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, ये सूत्र बहुत ध्यान से याद रखना। अब देखो, हमारे पास सवाल में ये दिया हुआ है कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है? 360 है, तो मैं यहाँ 360 लिख देता हूं। आधार की परिधि, परिधि मतलब भुजाओं का योग होता है। तो आधार एक त्रिभुज है और इसकी भुजाओं का योग कितना हो गया? 13, 12 और 5 जोड़िएगा तो 30 हो गया। तो भुजाओं का योग 30 हो गया, गुना इसकी ऊंचाई और प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। तो आधार एक त्रिभुज है और वो भी समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आधार इसमें 12 है और ऊंचाई कितनी है? 5 है। समकोण त्रिभुज मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये ट्रिपलेट है। देखो, 5, 12 और 13 पाइथागोरीय त्रिक है, यानी 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर जोड़िएगा तो 13 के वर्ग के बराबर आएगा, यानी ये पाइथागोरीय त्रिक है। इससे ये पता चला कि ये जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुना ऊंचाई मैंने लिख दिया। अब यहां पर देखो, इस 2 से ये 2 कट गया, बचा कितना हमारे पास? 360 बराबर 30H, और प्लस का यहां पर बच गया 12 × 50 60। अब 60 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 300 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 30H, और यहां से H का मान जो आएगा वो 300/30। तो ये 30 से कितना बार में कट जाएगा? 10 बार में। तो 10 सेमी जो होगा वो अपना आंसर होगा। उत्तर विकल्प ए है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।